जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो इसके पहले एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं, उसी का जस्ट ही एग्जाम्पल स्वर संधि का। अब उसमें हम लोग एग्जाम्पल नहीं देख पाए थे, पर अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। थोड़ी सी हम लोग रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, छोटा छोटा मिलाकर बड़ा, मतलब हम लोग कुल कितने टाइप से, 4 टाइप से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि छोटा छोटा मिलाकर बड़ा, मतलब बड़का छोटका मिला के बड़ा, और बड़का बड़का मिला के भी बड़ा। ठीक है, छोटी छोटी के मिलाकर बड़ी, बड़ी बड़ी और छोटी की मिलाकर तब भी बड़ी, और बड़ी बड़की की मिलाकर बड़की। ठीक है, छोटा ऊ के मिलाकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ के मिलाकर तब भी बड़ा ऊ। उसके बाद बड़ा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ। छोटी री बड़ी री, बड़ी री छोटी री बड़ी री, बड़ी री बड़ी री। ठीक, ऐसे बनेगा। आइए हम लोग अब इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहलका वाले के लेंगे, मतलब फर्स्ट टाइप को हम लोग देखेंगे। तो बच्चा, फर्स्ट टाइप को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप को आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लें हम लोग, राम धन अनुचर। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है ये इसका। देखिए, राम धन अनुचर। तो जो यहाँ लिखा होगा बच्चा, सबसे पहले देखोगे तो राम पढ़ोगे तो क्या आ रहा है, राम। क्या आ रहा है, राम। देखो लास्ट में आ रहा है ना, तो देखिए यहीं पर लिखेंगे आ धन। देखिए ये आ है, ये है, तो इसको उतार लेंगे आ। अब देखिए जो बचा प्लस करके उतार लो नूचर। ठीक, और यहाँ प्लस करके उतार लो राम को। ठीक है, अब देखिए छोटा आधन छोटा मिलाकर बच्चा क्या बन रहा है, बड़ा। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ जाएगा। देखिए, छोटा आधन छोटा मिलाकर क्या बन रहा है बच्चा, बड़ा। तो अब देखिए इसको नीचे उतारिए, लिखिए राम धन राम। देखिए राम हो गया। अब देखिए क्या है कि ये बड़ा की पाई है, तो बड़ा का पाई यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर देखिए अब इसको लिख लेंगे हम लोग नूचर। देखिए तो क्या बन गया आपका भैया, देखकर बताइए। देखिए क्या बना, रामानुचर। क्या बन गया है, रामानुचर। तो देखिए ये आपको पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए राम धन अनुचर मिलकर क्या बन गया, रामानुचर। तो देखिए ये पहला एग्जांपल आपका समझ में आ गया। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल को देखते हैं तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, विद्या धन आलय। अब देखिए विद्या को फिर से पढ़िए, विद्या आ रहा है ना, तो विद्या। देखिए आ रहा है, फिर आ बड़ा है तो बड़ा लिख ला, फिर लय, फिर उसके बाद विद्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बड़ा छोटा और बड़का से मिलाकर क्या बनेगा, मतलब देखा यह बड़का और छोटका से मिलाकर तब भी क्या बन रहा है, बड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए विद्या देखिए, अब देखिए विद्य, तो यहाँ पर अब देखिए क्या होगा कि ये बड़ा है, तो यहाँ पर विद्य होगा, विद्य, तो विद्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा लग जाएगा, तो यहाँ विद्या, यहाँ लिखिए विद्य धन आलय। ठीक है, तो विद्या, फिर क्या हो जाएगा, लय। ठीक, क्या पढ़ा जाएगा, विद्यालय। क्या पढ़ा जाएगा, विद्यालय। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जस्ट ऐसे ही आपको एग्जाम्पल में करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे। अब देखिए क्या होगा कि एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप देख चुके, अब हम लोग कौन सी टाइप देखेंगे, चाहे सेकंड टाइप देख लो चाहे थर्ड टाइप देख लो, हम लोग देखना तो मुझे पूरा ही है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं दूसरी टाइप। अब लोग बच्चों देखते हैं टाइप नंबर दूसरा। देखते हैं टाइप नंबर कौन सा, दूसरा। तो यहाँ पर टाइप नंबर हम लोग कितना डालेंगे, दूसरा। ठीक, टाइप नंबर दूसरा क्या दिया है, छोटी धन छोटी क्या हो जाएगा, बड़ी। छोटकी मिलाकर बड़की। ठीक है, तो छोटकी के मिलाकर देखो, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे छोटी को मिलाना है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग छोटी धन छोटी मिलाकर क्या बन रहा है बच्चा, बड़ी। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे रवि धन इंद्र। क्या लेते हैं, रवि धन इंद्र। क्यों, अब देखते हैं एग्जाम्पल से हमको कोई भी चीज होता है तो बच्चों एग्जाम्पल समझ में आता है। तो देखिए रवि धन इंद्र, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे र, और यहाँ पर वाह हो जाएगा। अब देखिए छोटी ई है, तो यहाँ पर प्लस लगकर ये छोटी ई लिखी जाएगी। प्लस देखिए ये छोटी ई है, तो ये छोटी ई लिखी जाएगी, प्लस हो जाएगा इंद्र।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखो छोटी ई और छोटी ई मिलाकर क्या बन जाएगा बच्चा, बड़ी। देखिए छोटकी छोटकी के मिलाकर बड़की, तो छोटकी छोटकी के मिलाकर क्या बन जाएगा, बड़की। ठीक है, तो बड़ी री। तो अब देखिए इसी को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे र और वी, वाह लिखेंगे। अब ये बड़की है तो बड़ी की पाई लगा दो, अब इंद्र है तो जोड़ दो, रविंद्र। देखो बच्चा कितना आसान है, संधि को हम लोग आराम से क्या लिख चुके, रविंद्र। ठीक है, तो आपको हिंदी तभी लिखना आएगी जब संधि आएगा तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रविंद्र हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा, हम लोग एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एक तो समझ में आ जाएगा, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। जैसे दूसरे वाले में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल आप तो रिसीव कर चुके होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जैसे इसमें मुनि, सॉरी क्या देखते हैं हम लोग, मुनि। मुनि आप कुछ भी कर देखो, मुनि धन, अब कुछ भी मुनि धन ईश्वर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ईश्वर, मुनीश्वर। अब देखिए मुनि धन ईश्वर, कोई पूछेगा बताइए मुनि धन ईश्वर कौन सा संधि है, तो तुरंत आप पकड़ेंगे भैया दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि किसका, स्वर संधि का ही प्रकार है। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार। तो ठीक, तो अब देखिए मुनि धन ईश्वर, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मुंह न करेंगे, प्लस अब छोटी ई की पाई है तो छोटी ई की पाई को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, छोटी धन, ये छोटी प्लस स्वर। ठीक, यहाँ लिखेंगे। अब छोटकी छोटकी से मिलाकर, अब ये तो बताया बड़की बने। ठीक है, तो देखो मुनि, और देखो अब इसी को जोड़ दो आगे तो क्या हो जाएगा, ईश्वर, मुनीश्वर। ठीक है, क्या बन गया आपका, मुनीश्वर। तो देखिए ऐसे ही इसको आप कर लीजिएगा। और हम लोग जब अभी पीडीएफ जब संदीप क्लासेस प्रयागराज पे टेलीग्राम पे आपको लिंक, मतलब हम लोग पीडीएफ उसी पे डाल देंगे, और ढेर सारे एग्जाम्पल को आप आसानी से कर लीजिएगा। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप कतई नहीं रुकेंगे, और जस्ट जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम के अथॉरिटी से, मतलब जितने प्रीवियस ईयर, जितने भी मतलब 2010 से यूपी बोर्ड और 12th में जो पूछे गए हैं वही सारा चीज़ हम लोग उसमें मिलाकर डाल देंगे। तो आपको आराम से अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास करने के बाद आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आसानी से आप फोड़ कर आएंगे एग्जाम को। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर आपको फर्स्ट समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया। अब हम लोग टाइप नंबर 3 देखते हैं, TYP, टाइप नंबर 3 मतलब 3 देखेंगे। अब छोटा ऊ के मिलाकर क्या बनेगा, छोटा ऊ। अब देखते हैं छोटा ऊ को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ। अब जैसे देखें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, भानु, भानुधन। अब कुछ भी भानुधन कुछ कर लो, भानुधन ऊर्जा, भानुधन ऊर्जा। तो देखो भा लिखो न। अब देखो छोटा ऊ पाई है तो छोटा ऊ लगा दो, प्लस बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लिख दो, प्लस जार लिख दो। ठीक है, अब देखो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, देखो छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलाकर क्या बन रहा है, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर बड़ा ऊ लगा दो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, भा ना लिखे। अब एक बड़ा हुआ है तो बड़ा की पाई लगा दो ऐसे। अब तो छोटा हुआ का पाई था, बड़ा हुआ का पाई। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब देखिए क्या है, ऊर्जा, तो यहाँ पर लगा दो ऊर्जा, भानुर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भानुर्जा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको भानुर्जा भी समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, इसी में का देख लेते हैं, आप तब तक रिसीव कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं वधु धन उल्लास। ठीक है, उल्लास। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए वधु, तो यहाँ पर ध लिख दो। अब छोटा ऊ भी लगा दो, क्योंकि छोटा ऊ है, छोटा ऊ पाव हटाओगे तो छोटा ऊ के पाव, छोटा ऊ लगा दो। अब देखिए ये छोटा ऊ लगा दो, धन लास। ठीक है, अब लास्ट लिख दिए। अब देखो छोटा ऊ धन छोटा ऊ को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ुआ, तो यहाँ पर बड़ा ऊ लगा दो। अब देखो वाद। ठीक है, अब बड़ा ऊ की पाई लगा दो ऐसे और लिख दो लास, वाधु लास हो जाएगा, वाधु लास हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब कि हम लोग दीर्घ संधि को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब आप लोग को हम एग्जाम्पल देते हैं, मतलब अब आप देखिएगा, सबसे पहले अब हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं, वैसे आप
फोर टाइप को आप कमेंट बॉक्स में कम से कम 2 एग्जाम्पल करके दिखाइएगा। नहीं होगा तो हम लोग अगले वीडियो में इसको करके चलेंगे और करके दिखाएंगे। और उसके बाद करने के बाद हम लोग संदीप क्लासेस प्रयागराज टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल्स को जब डाल देंगे तो बच्चों आप आसानी से कर सकते हैं। और आप यहाँ तक सोच लीजिए कि जैसे यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th में अच्छे से संधि को पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि आपके आने वाले एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो यूपी बोर्ड यही संधि ऐसे सेम टू पूछी जाएगी। पर आपको इतनी डीपली से आप पढ़े नहीं रहेंगे। आप अभी से इतनी डीपली से पढ़े रहेंगे तो आगे चलकर किसी भी एग्जाम को आप आराम से तांडव मचाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस और जो टाइप्स हम लोग बात किए ये आपको अच्छे से दीर्घ संधि समझ में आई होगी। अब दीर्घ संधि के बाद हम लोग फिर जो भी संधि आएगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।